ये जो बात तब वाला किस्सा है प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद का, ये मुझे भी नहीं था पता। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे पता चला इसका एक बड़ी दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है, पार्लियामेंट्री डिबेट है, वो चल रही थी, उसके दौरान मुझे इसका पता चला। आपको याद होगा अगस्त 5 और 6 2019 को जब मरकज़ और रियासत के तल्लुकात में एक सबसे बड़ा फेज़ आया कि आप उन 65 साल से 68 साल से काफ़ी देर से आप इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रहे या ना रहे, और आखिर वो 2019 5 अगस्त 6 अगस्त को जो है उस पर एक बड़ा फैसला हुआ, सियासी फैसला था, वो हो गया। उस दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, इसके ऊपर जम के डिबेट हुई। लगभग जितनी पॉलिटिकल पार्टीज दोनों ऐवानों में उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनके ज़्यादातर जो अक्सरियत में जो मेंबरान हैं, उन्होंने इसके ऊपर तकरीर की। आप दोनों दिनों की तकरीरें सुन लें, लगभग कुल तकरीरें मिला के कुछ 26-27 घंटे की बनती हैं। आखिर में मतलब क्या उसमें से लेसन हासिल होता है, आपको कुछ समझ नहीं आती कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन के डायनमिक में कोई चीज़ इमर्ज होकर आती है, कुछ पता नहीं है। यानी जो रूलिंग पार्टी वाले हैं वो तो कहते हैं कि देखिए हमारे आबाओ अजदाद ने ये वादा किया था कि आर्टिकल 370 एक दिन हटेगा, तो हमने हटा दिया, उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। अपोजिशन वाले बहुत परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारा रिएक्शन आज के दिन कैसा होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि आपने बहुत अच्छा किया है आर्टिकल 370 को हटा के, तो ऐसा लगेगा कि हम जैसे बीजेपी की एक स्टेपनी है, एक साइड किक है, हमारा अपना कोई सियासी वजूद एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसको क्रिटिसाइज़ करें इस फैसले को, तो पता नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लोग जो हैं वो इसको किस तरह से वो ले लेंगे, क्योंकि टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मुल्क भर में जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा खासा बन गया हुआ था कि अब पूरा हिंदुस्तान चाहता है, अब ये सवाल बीजेपी का नहीं है, अब पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। तो कुल मिला के जो एक सबसे बड़ा सवाल कोई कर सकता था अपोजिशन से, वो ये आया कि देखिए आपने कानून का ज़ाब्ता जो है उसका पालन नहीं किया, आपने जो आइनी दस्तूर हैं वो नहीं आपने फॉलो किया, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है उसको आपने वायलेट किया, प्रोसीजर्स आपने अच्छी तरह से अडॉप्ट नहीं किए। तो यहाँ से जवाब आया गवर्नमेंट की तरफ से। रविशंकर प्रसाद से, बीजेपी के सीनियर लीडर और उस वक्त कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि वो लोग हमें कानून और ज़ाब्ता का पाठ ना पढ़ाएं जिन्होंने सदर हिंद को ये फुर्सत भी नहीं दी कि वो बात तब से निकलकर तौलिया इस्तेमाल करे और वो कागजात के ऊपर दस्तखत करे। उन्होंने तो बात तब से ही दस्तखत कर दिया था। तब जाके मुझे याद आया कि ये तो कोई बहुत बड़ा किस्सा था, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें हकीकत कितनी है इसका नहीं पता, लेकिन कार्टून ये चीज़ जो है, एक उसका जो तस्वर है कार्टूनिस्ट का, वो इस तरह से इसको दिखाता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन के जो बाकी लोग हैं उन्होंने बाद में इस बात की तस्दीक ज़रूर की कि दस्तखत करने के बाद प्रेसिडेंट साहब ट्रैंक्विलाइज़र लेकर वो नींद की गोलियां खाकर जो है वो सो गए थे।